हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जितने बच्चे जेईई मेन 2026 के सेशन 1 एग्जाम में अपीयर हुए हैं। आप सभी का आंसर की चैलेंज का पोर्टल क्लोज हुए 3 से 4 दिन हो चुका है। अब बारी है आप सभी के फाइनल आंसर की और रिजल्ट का। और काफी सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। देखो, आंसर की और रिस्पांस सीट आने के बाद मैंने आपको अपडेट भी किया और उसे मिलान कैसे करना है प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें से जिस भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति दिखी उस क्वेश्चन को आपके द्वारा या फिर जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा चैलेंज किया गया। और अब जो आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके एकदम करेक्ट आंसर होगा और इससे अगर आप मिलान करेंगे जितने मार्क्स आपके बनेंगे वही आपका रिजल्ट में भी आने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के रिजल्ट में आपका मार्क्स नहीं लिखा होता है, वहां पे सिर्फ आपका परसेंटाइल होता है। तो सारी ही बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। आप सभी का फाइनल आंसर की कितने बजे तक जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट के बारे में क्या कुछ सीन है, उसके अलावा हर एक चीजों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा क्या उसमें कट ऑफ होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि जो इस बार का सेशन 1 का स्कोर कार्ड होता है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन वैसे बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं, मैं और हमारी टीम आप सभी को कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। इवन आप सभी के लिए जोसा, सीसैब एवं अन्य जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है हम लोग वहां तक आपकी सपोर्ट करते हैं। और साथ ही जेईई मेन और एडवांस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो तो आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं ताकि आपसे कोई भी चीजें मिस ना हो और टाइम टू टाइम जो कुछ चीजें हों वो आप फिल करते जाएं, वो आप चीजें करते जाएं, ठीक है, जिससे आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। तो उस रिजल्ट में आपके सिर्फ परसेंटाइल होगा, ठीक है। यहां पे आपका मार्क्स नहीं बताया जाता। यहां पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो जेईई मेन का स्कोर कार्ड है, यहां पे आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री का परसेंटाइल और मैथमेटिक्स का परसेंटाइल, फिर आपके टोटल करके यहां पे आपका लिखा होगा। लेकिन कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, जब रिजल्ट जारी होता है तो चाहे वो सेशन 1 का हो, सेशन 2 का हो, सेम इसी टाइप से आपका होता है, परसेंटाइल लिखा होता है, मार्क्स लिखा नहीं होता है यहां पे। और बच्चे क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड नहीं करना यहां पे क्योंकि ये परसेंटाइल है, ये आपका मार्क्स नहीं है। यहां पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटाइल और उसके बाद नीचे में आपका ओवरऑल परसेंटाइल होता है और इसी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका रैंक भी बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलें 15 लाख बच्चा उस एग्जाम में अपीयर हो रहा है टोटल, ठीक है। तो इस 15 लाख को आप 100 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। 100 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 15,000, ठीक है। मतलब एक परसेंटाइल पर कितना बच्चा होगा, एक परसेंटाइल पर 15,000 बच्चा होगा। अगर किसी एग्जाम में 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे तो यहां पे जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आएगा यहां पे आपका परसेंटाइल लिखा होगा। तो जितना भी परसेंटाइल लिखा है सिंपली कुछ नहीं करना, उसको 100 से पहले आप माइनस कर लेना। जैसे इनका परसेंटाइल है 25.5813, ठीक है। तो इसको आप 100 से माइनस करोगे तो लगभग 74 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। जितना यहां पे आया उसको आप 15,000 से यहां पे जो है मल्टीपल कर दोगे और जितना मल्टीपल करके यहां पे आएगा वो आपका एग्जैक्ट रैंक होगा। जैसे मान के चलें आपके इस एग्जाम में 98 परसेंटाइल आता है, ठीक है। आपके ओवरऑल परसेंटाइल 98 होता है। तो कुछ नहीं करना, कितना बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ, तो सेशन 1 में कम बच्चे हैं। सेशन 1 में कितना बच्चा अपीयर हुआ, टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुआ है वो 13,368, ठीक है। तो 13 लाख पे हम मान के चलेंगे, यहां पे रजिस्टर्ड नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसको नहीं देखना है, जो अपीयर हुआ है उसको देखना है। तो एक परसेंटाइल पे पता है कितना बनेगा, एक परसेंटाइल पे 13,000 स्टूडेंट होगा, ठीक है। जब सेशन 2 होगा तो मानकर चला जा रहा है कि लगभग वो बच्चा 14,60,000 से लेकर के 14,80,000 के आसपास, ठीक है। ये आइडिया आप मानकर चलिएगा, थोड़ा सा बच्चा बढ़ने का पॉसिबिलिटी वहां पे होता है। तो सेशन 2 एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल फिल होने के बाद जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो एग्जैक्ट डेटा इसी तरीके से सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का जारी होगा और उसके बाद दोनों का जो यूनिक कैंडिडेट है उस पे जाकर के आपका परसेंटाइल बनता है। तो एक परसेंटाइल पे 13,000 बच्चा, तो अगर आपके 98 परसेंटाइल आता है, ठीक है। यहां पे देखो मैं आपको समझा रहा था, अगर यहां पे आपके 98 परसेंटाइल आते हैं तो इसको आप 100 से पहले माइनस करना, ठीक है। तो 100 से माइनस करोगे 98 को तो 2 आया, ठीक है। तो टॉप 2 परसेंटाइल में है, स्टार्टिंग के टॉप बच्चे देखा जाता है। तो टॉप 2 परसेंटाइल में आप आएंगे तो जितने कैंडिडेट होंगे सेशन 2 के बाद मान के चले 15 लाख बच्चा, ठीक है। हम मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा ही मान के चलेंगे तो 15 लाख बच्चा अगर होता है सेशन 1 सेशन 2 मिला करके यूनिक कैंडिडेट, तो उसमें 15,000 एक परसेंटाइल पे आएगा। तो 2 परसेंटाइल टॉप 2 परसेंटाइल में आपका रैंक कितना बन जाएगा,
30,000 के आसपास आपका रैंक बनेगा। तो इस तरीके से आपके परसेंटाइल से आपको रैंक निकालना होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, सिर्फ सेशन 1 एग्जाम में आपका परसेंटाइल होगा, यहां पे ना ही आपका रैंक होगा और ना ही आपका कट ऑफ होगा। लेकिन जैसे ही देखो कोई बच्चा सिर्फ सेशन 1 देगा तो इस तरीके से होगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेशन 1 के एग्जाम को नहीं देते हैं, सिर्फ सेशन 2 के एग्जाम को देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका रैंक ओनली सेशन 2 के बेस पे बनेगा और दोनों में से जो बेटर परफॉर्मेंस होता है उसका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। जैसे मान के चलें इस बच्चों ने सेशन 1 भी दिया, सेशन 2 भी दिया। सेशन 1 में इनका आया था 97.61 परसेंटाइल, सेशन 2 में रहा था 96.81 परसेंटाइल। तो सेशन 1 में कितना रहा? 97.61 परसेंटाइल। तो वही इनका फाइनल परसेंटाइल होगा और इसी परसेंटाइल के बेस पे इनका रैंक बना और सीआरएल था 36,425 और उनका कैटेगरी रैंक था 10,207 और ये कैंडिडेट था ओबीसी एनसीएल से। और ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ कितना गया यहां पे आप देख सकते हैं, ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ था 79.43, लेकिन इनका परसेंटाइल कितना बना? 97.61, यानी कि ये एडवांस के लिए एलिजिबल था। तो इस तरीके से आपको आपके रिजल्ट को एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अभी आपका ना ही रैंक मिलेगा, आपको ना ही रैंक पता चलेगा और ना ही आपको कट ऑफ पता चलेगा, ठीक है। अभी कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कट ऑफ आपके सेशन 2 होने के बाद ही जो है फाइनल जारी होता है। देखो अभी तक बात यह है कि आपको फाइनल आंसर की जारी कब होगा। तो अगर हम फाइनल आंसर की के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन सर्विसेज के वेबसाइट पे यहां पे आप देख सकते हैं हर एक इंफॉर्मेशन जेईई मेन 2026 के रिगार्डिंग इस पोर्टल पे अपडेट होता है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, देखो यहां पे आप देख सकते हो आंसर की जो आपका चैलेंज हुआ है वो 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में हुआ है। लेकिन चैलेंज के बाद यहां पे फाइनल आंसर की को लेकर कोई भी डेटा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अभी तक आपका फाइनल आंसर की का लिंक जनरेट नहीं हुआ है और लिंक जनरेट होने के बाद ही तो आपका फाइनल आंसर की जारी होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज आप सभी के फाइनल आंसर की आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी लेस दिख रही है, ठीक है, कम दिख रहा है। रिजल्ट आप सभी का 12 तारीख को शेड्यूल है, 12 फरवरी को आप सभी का रिजल्ट शेड्यूल है। अगर हम फाइनल आंसर की के बारे में बात करें तो कल यानी कि 11 फरवरी के इवनिंग तक आप सभी का जो फाइनल आंसर की है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही आप सभी का लिंक जनरेट होता है मैं आप सभी को तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 12 तारीख के मॉर्निंग में, ठीक है, 10 से लेकर के 12 बजे के आसपास तक, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर डेटा लगभग 10 से 12 बजे तक आप सभी का रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो जितने बच्चे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहिएगा। जैसे ही लिंक आपका जनरेट होता है मैं अपने टेलीग्राम पे आप सभी को तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा और एक्टिवेट होते ही तुरंत ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पिछले बार आपने देखा होगा कि आंसर की जब जारी हुआ तो वेबसाइट काफी टाइम तक वर्क ही नहीं कर रहा था, लगभग 4-5 घंटे बाद बच्चे आंसर की चेक कर पाए, क्योंकि जब ज्यादातर बच्चे एक साथ में जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट थोड़ा सा कुछ देर के लिए स्लो हो जाता है, यानी कि सर्वर इशू हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत ही आपको अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जो टेलीग्राम यूज नहीं करते व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आप सभी को एक एग्जाम के बारे में जरूर बताना चाहूंगा जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट, ठीक है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसको अप्लाई कर लीजिए। इस एग्जाम को देने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा इस एग्जाम को देने का यह है कि आपका प्लान भी जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखो आप सभी बच्चे जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आप सभी का एडमिशन आईआईटी या फिर एनआईटी में ही हो। लेकिन 1% मान के चले, ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि सभी बच्चों का आईआईटी एनआईटी होना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। लगभग टोटल आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला लें तो 60 से 65 हजार के आसपास सीटें हैं और बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं? लगभग 15 लाख के आसपास सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के देंगे। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पाएगा और अगर मिलता भी है तो ब्रांच कोई और मिलेगा जो कि आपके पसंद का ब्रांच नहीं होगा। इसीलिए आपके पास प्लान भी होना चाहिए। तो अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपके पास एक बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस यहां पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। यहां पे एक स्विमिंग पूल से लेकर के मॉल तक की हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक कैंपस में जो कुछ भी होनी चाहिए हर एक फैसिलिटी इस कैंपस के अंदर आपको मिलता है। और प्लेसमेंट के मामले में भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पे हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ के पैकेज के बीच में सिलेक्शन हो चुका है। और अगर आप अभी अप्लाई करके रखेंगे, एग्जाम दे करके रखेंगे, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको सीएससी मिल जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस एग्जाम को देने का यह है कि अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी या फिर एनआईटी में हो जाता है, ठीक है, देखो ये भी फायदा है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी या फिर एनआईटी में हो जाएगा तो एलपीयू की तरफ से आपको वहां पे पढ़ने के लिए
आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा, 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा और इस पैसे का यूज आप आईआईटी एनआईटी में फीस में कर सकते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह में लेने में कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं। आपको 1 लाख रुपए का चेक हाथ में यूनिवर्सिटी बुला करके दिया जाएगा, विद फैमिली आपको एकदम सम्मान के साथ में बुलाया जाएगा और किसी बड़े गेस्ट के हाथ से आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। तो इस एग्जाम को अगर आप अप्लाई करते हैं, अभी सेशन 2 होने वाला है, तो उसमें भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों ना हम जेईई मेन या फिर एडवांस में अच्छा कर लें, जिससे 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट हम जीत जाएं। तो आपके जेईई मेन की अच्छे से तैयारी करने के लिए भी काफी मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अभी इस टाइम पे 100% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जितने बच्चे अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो 100% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा और जितने का भी स्कॉलरशिप मिलेगा उतने परसेंट का पूरे 4 साल के फी में आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और यहां पर स्कॉलरशिप अवेल करना बहुत ईजी है। हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 से 70% तक का स्कॉलरशिप मिल चुका है और इस बार तो और भी ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। और आप सभी बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेबस भी सेम है और एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होता है। घर पे बैठ के भी आप एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब खुल करके आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारा फायदा आपको तभी मिलेगा जब डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको एक कूपन कोड भी दिया हूं, ठीक है, LPULEI 925। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो पहले तो फायदा आपको फॉर्म के फी में, जो फॉर्म का इनका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है उसके फी में भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड आपको यही यूज करना है, LPULEI 925। कहीं पे नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम इसी कोड का यूज करिएगा। सबसे पहला फायदा, फॉर्म के फी में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2026, या फिर आप इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, इसमें मैंने डिटेल डिस्कशन करा है और साथ ही एलपीयू नेस्ट देने के बहुत सारे फायदे भी आपके साथ में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए और जा करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।